Hello everyone, this is Mitali. I'm a management consultant and I welcome you all for my sixth lecture. In our previous lecture, we started corporate level strategy, and the first topic which we covered under corporate level strategy was internal growth strategy. So we will continue that corporate level strategy and we'll discuss the second topic here. And the second topic is external growth strategies. So आज हम देखेंगे external growth strategies क्या होते हैं. So what do you mean by this external growth strategy? External growth refers to a growth of a company that results from using external resources and capabilities rather than from internal business activities. Here also we are talking about the expansion and growth of the company, but we are not using anything which lies within the organization. हम यहाँ पे कोई भी internal factor को use नहीं कर रहे हैं, but we are using our external resources and external capabilities for our growth and expansion. So external growth strategies can be done by merger and acquisitions, or they can done by strategic alliances. So one by one we'll discuss what is merger and acquisition. So merger and acquisition क्या होता है? What do we mean by merger and acquisition? Mergers and acquisitions refers to a transaction between business entities that involve a complete exchange of ownership. Means यहाँ पे क्या है, businesses के बीच में transaction हो रहा है और वहाँ पे जो transaction हो रही है वो कहीं ना कहीं पूरे ownership को change कर रही है. ठीक है, यहाँ पे ownership ही change हो जा रही है. So a merger is a financial transaction in which two companies unite into one. दो कंपनीज एक बन रही है with the approval of board of directors. यहाँ पे अप्रूवल किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ में क्या दो कंपनीज एक एंटिटी बन रही है. तो जैसा कि नाम बताता है, मर्जर एंड एक्विजिशन दो पार्टीज होती हैं. लेट्स से कंपनी ए एंड कंपनी बी. तो कंपनी ए जो होती है वो क्या होती है? लेट्स से एक्वायरर होती है जो कि दूसरे बिजनेस को, बिजनेस बी को एक्वायर करती है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन. अब मर्जर क्या होता है? मर्जर जहाँ पे दो कंपनीज अपने विल से क्या हो रही है? मर्ज हो रही है. दो बिजनेस एंटिटीज मर्ज हो रही है, जिसमें से आप देख रहे हो यहाँ पे आई हैव शोन अ चार्ट हियर. कंपनी ए जिनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन की हुई है, और कंपनी बी छोटी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपनी ए एंड कंपनी बी, कंपनी ए एक्वायरर है, कंपनी बी एक्वायर हो रही है. ठीक है, कंपनी ए क्या है? एक्वायरर है एंड वो कंपनी बी को अपने अंडर मर्ज कर रहा है. और क्या हो गया? एक कंपनी, न्यू कंपनी का फॉर्मेशन हो गया, ए बी. अब इसको हम बोलते हैं मर्जर. मर्ज हो गई दो कंपनीज, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं वो फ्रेंडली नोट पे हुई हैं. फ्रेंडली नोट इसलिए क्योंकि दीज टू कंपनी विलफुली एक्सचेंज देयर ओनरशिप. यहाँ पे जो भी काम हुआ है फ्रॉम देयर ओन विल हुआ है. ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्समेंट नहीं थी किसी भी तरीके से. लेट्स से कंपनी ए, इफ वी टॉक अबाउट कंपनी ए wanted to acquire company B and company B also wanted to merge under company A. तो यहाँ पे अगेन ये मर्जर हो गई दो कंपनीज के बीच में. नाउ एक मर्जर ऐसी होती है जो कि फ्रेंडली नोट पे होती है. ठीक है, फ्रेंडली नोट पे जहाँ विलफुली हम एक दूसरे में, लाइक एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ में विलफुली अटैच हो रही है, मिल रही है. बट कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स company A want to acquire the company B, but company B doesn't want to be the part of company A. ठीक है, यहाँ पे कंपनी A चाह रही है कि आपको अक्वायर करे, बट कंपनी B नहीं चाह रही है, उसका विल नहीं है. तो यहाँ पे क्या होता है? फोर्सफुली भी ये सारी चीज़ें होती है, जिसको हम बोलते हैं हॉस्टाइल मर्जर, जिसको हम एक्विजिशन बोलते हैं, ज़बरदस्ती एक्वायर करना. ठीक है, कंपनी A है एंड देयर इज़ अ कंपनी B. So now company A want to acquire company B. देखो, I have shown with a graph. Company A want, it's like a shark, जो कि कंपनी B को चाहता है एक्वायर करना. कंपनी B नहीं चाह रही है, फिर भी वो उसको एक्वायर कर रहा है.
तो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, यहाँ पे हम लेट्स से सॉर्ट ऑफ अ वॉर होता है ये शेयर्स का यहाँ पे, तो हम ज़बरदस्ती फॉल्सफुली शेयर खरीद लेते हैं कभी कभी हम कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के थ्रू हम एक कंपनी क्या है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर करती है। तो अगेन यहाँ पे कंपनी ए ने कंपनी बी को अपने अंडर में मर्ज कर लिया एंड कंपनी एक नई एंटिटी के साथ में आज के यहाँ पे क्या कर रही है, वो बिजनेस कर रही है। सो आई हैव जस्ट ट्राइड कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो। मर्जर एंड एक्विजिशन जो होता है कभी कभी फ्रेंडली नोट पे होता है एंड कभी कभी हॉस्टाइल होता है, जहाँ पे आप फोर्सफुली यू वांट टू अक्वायर समथिंग। सो दिस हैज़ बीन शोन। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ए एंड कंपनी बी, जैसे मैंने पहले ग्राफ में आपको शो किया कि दे डू द मर्जर एंड एक्विजिशन विलफुली, और कंपनी का नाम जैसा था वैसे ही रहने देते हैं। एंड कभी कभी कंपनी का नाम चेंज हो जाता है, या फिर जो एक्वायरर है वो कंपनी जिस कंपनी को उसने एक्वायर किया है उसको, जो टारगेट कंपनी है उसका एंटिटी ही बदल देती है, मीन्स उसका नाम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती है एंड जो एक्वायरर कंपनी है उसी का नाम वहाँ पे यूज़ होता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मर्जर एंड एक्विजिशंस में होता है। सो आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में मैं बता रही हूँ, आपको एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे फ्रेंडली नोट पे एक्विजिशन हुआ है। वोडाफोन, सारे लोग जानते हैं वोडाफोन को आज के डेट में। तो वोडाफोन इज़ अ कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है, इज़ अ कंपनी ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री। सो वोडाफोन ने क्या किया था, हचिसन एसआर को अक्वायर किया था और वोडाफोन ने अपने अंडर में हचिसन एसआर को मर्ज कर लिया था। In 2007, the world's largest telecom company, that time, in 2000, I'm talking about 2007, at that time, it was the world's largest telecom company in terms of revenue. So Vodafone entered the Indian telecom market by acquiring a 52% stake in Hutchison SR Limited. Vodafone purchased 52% stake in Hutchison SR for about $10 billion और उसने उसको अक्वायर किया। नाउ वो यूज़ आज के डेट में भी क्या है, वोडाफोन के नाम से ही है। सो हचिसन का नाम यहाँ पे आज वी आर नॉट यूजिंग एनी हच सिम्स राइट नाउ, तो चेंज हो गया नाम यहाँ पे कम्प्लीटली। और यहाँ पे एक मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ जो कि फ्रेंडली नोट पे था, दोनों पार्टीज़ के विल के थ्रू ये मर्जर एक्विजिशन हुआ था, राइट। नाउ अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ हॉस्टाइल मर्जर एंड एक्विजिशन, जहाँ पे हमने फोर्सफुली कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स खेल के हमने क्या किया, अक्वायर किया कंपनी को। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इमामी। एवरीवन नोज इमामी। सो इमामी डिड व्हाट, इमामी ने झंडू फार्मास्यूटिकल के जो कंपनी थी, झंडू बाम जानते हो आप लोग, सो बेसिकली इट कम्स अंडर झंडू फार्मास्यूटिकल्स। तो उन्होंने वो कंपनी एक्वायर की थी इमामी ने, पर नाम नहीं चेंज किया। झंडू आज भी झंडू बाम, झंडू पंचारिस्ट, ये सारी चीज़ें वो झंडू के नाम से ही मिलती है, बट इमामी ने इसको एक्वायर किया है। इट्स अ लाइक पेरेंट कंपनी जो झंडू की है वो है इमामी। तो अभी इन 2008 इमामी acquired a 24% stake in Jhandu from Vaidyas. They were the co-founder at rupees 6,900 per share. An open offer for 20% followed along with Parikh's, वो भी co-founder थे, उनको भी 20% का ऑफर मिला था अपने शेयर्स को बेचने के लिए, ठीक है, गिविंग इन देयर 18% स्टेक आफ्टर 4 months। धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, ऑफर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वहाँ के, जो कि जिनके पास जो शेयर होल्डर्स थे, उनको धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, उनसे फोर्सफुली क्या है, शेयर्स खरीदते गए। और शेयर्स खरीदते खरीदते क्या हो गया, ₹750 crore वॉज द कंसिडरेशन पेड बाय इमामी फॉर 72% स्टेक इन द कंपनी। सो इट इज़ टर्म्ड एज हॉस्टाइल, क्योंकि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके उन्होंने फोर्सफुली पहले उनके को फाउंडर्स को ऑफ़र किया कि वी वांट सो एंड सो स्टेक, अपने आपके यहाँ पे हम इतना शेयर खरीदना चाहते हैं। फिर
और दूसरे को फाउंडर्स को उन्होंने किया, फिर और शेयर होल्डर्स को भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दे वर नॉट लाइक दे नेवर वांटेड कि वो प्रॉपरली मर्ज हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे शेयर्स खरीद के अपने शेयर को 72% बना दिया, और वहाँ पे झंडू का शेयर कम हो गया, जिसके थ्रू क्या हो गया, जो पेरेंट कंपनी थी झंडू की वो कहीं ना कहीं इमामी बन गई, और यहाँ पे एक मर्जर और एक्विजिशन हुआ। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ हॉस्टाइल मर्जर एंड एक्विजिशन। आप आज ये झंडू फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर द पार्ट ऑफ इमामी नाउ। नाउ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस क्या होता है। अभी हमने देखा था मर्जर एंड एक्विजिशन, जहाँ पे दो पार्टीज क्या होता है, या तो विलफुली या तो नॉन विलफुली एक दूसरे के साथ में मर्ज हो रही हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में क्या होता है, अनलाइक मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस डू नॉट इन्वॉल्व अ कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे कंप्लीट एक्सचेंज नहीं होता है ओनरशिप का, ठीक है, बिटवीन द पार्टिसिपेशन ऑफ कंपनीज। इंस्टेड कंपनीज कंबाइन देयर एसेट। यहाँ पे दो पार्टीज मिलती हैं, दे कंबाइन देयर एसेट एंड रिसोर्सेज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल वाइल रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। यहाँ पे किसी के भी ओनरशिप पे बात नहीं आती है, ओनरशिप चेंज नहीं होती है, बट यहाँ पे दो लोग जॉइंटली मिलके क्या करते हैं, एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं जहाँ पे ओनरशिप भी डिवाइडेड होती है। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस की अगर हम बात करें तो इक्विटी अलायंस बोलते हैं, जिसको हम जॉइंट वेंचर्स भी बोलते हैं, या फिर नॉन इक्विटी अलायंसेस होते हैं, जिसको हम फ्रेंचाइजी या लाइसेंसिंग बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। तो इक्विटी अलायंसेस में क्या होता है, जो ओनरशिप होता है वो भी डिवाइड हो जाती है। मीन्स यहाँ पे अगर कंपनी को लॉस हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है तो वो जॉइंटली डिवाइडेड होती है दो पार्टीज के बीच में जिन्होंने ये वेंचर किया है। तो अब हम पढ़ते हैं इक्विटी अलायंस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी अलायंस और जॉइंट वेंचर? इक्विटी अलायंस और जॉइंट वेंचर आर क्रिएटेड व्हेन इंडिपेंडेंट कंपनीज बिकम पार्टनर्स। यहाँ पे पार्टनरशिप हो रही है दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, टू make a new entity jointly owned by the participation of partners। यहाँ पे जो भी participating partners है वो ओनर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीरो एंड होंडा वे द टू कंपनीज जिन्होंने यूनाइट होके एक हीरो होंडा कंपनी बनाई थी, ठीक है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी अलायंस और जॉइंट वेंचर, आईसीआईसीआई बैंक एंड वोडाफोन इंडिया, इन दोनों ने मिलके जॉइंटली अपने रिसोर्सेज को मिला के एम पैसा बनाया है, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई एंड वोडाफोन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, entered into the strategic alliance to launch a unique mobile money transfer and payment service called M-Pesa. So it's a joint venture. M-Pesa is a joint venture of ICICI Bank and Vodafone, जहाँ पे इसके लॉस, इसके प्रॉफिट्स, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस ICICI एंड वोडाफोन, ठीक है। इन्होंने अपने रिसोर्सेज को मिला के एक जॉइंट वेंचर किया है M-Pesa का। तो मर्जर एंड एक्विजिशंस में क्या होता है, यहाँ पे ओनरशिप टोटली चेंज हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी ओनरशिप ही, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन यहाँ पे दो पार्टीज मिलके ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, बट एक नई एंटिटी को फॉर्म कर रहे हैं जॉइंटली टू एक्सप्लोर द मार्केट, टू एक्सपैंड द मार्केट, ठीक है। अब नॉन इक्विटी अलायंस की बात कर रहे हैं हम। नॉन इक्विटी अलायंस आर क्रिएटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स के थ्रू ये नॉन इक्विटी अलायंस बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रेंचाइजी एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, इन विच वन कंपनी प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज टू अनदर कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ फी। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या है, दूसरे लोगों को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज या अपनी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने दे रहा है, लेकिन वहाँ पे वो फ़ी चार्ज कर रहा है उस चीज़ के लिए, जिसको हम रॉयल्टी भी बोलते हैं,
ठीक है, जो कि फ्रेंचाइजी में होता है। फ्रेंचाइजी में फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ए है जो कि फॉर लेट अस अज्यूम अ पर्सन एक्स। कंपनी ए ने एक्स को क्या दिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, अपने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाई अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज़ करने के लिए, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, ठीक है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो नहीं होगी, वो सिर्फ रॉयल्टी या फी चार्ज करेंगे। यहाँ पे उनको मतलब नहीं है, कंपनी ए को मतलब नहीं है कि एक्स जो है वो लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है। बट हाँ, वो एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी, वो टाइम टू टाइम वहाँ पे क्या होता है, उनको प्रॉपरली वो चेक करते होते हैं, वो एक ऑडिटिंग करते होते हैं कि जो बंदा उनका नाम यूज़ कर रहा है वो प्रॉपरली उसको यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि दे डोंट वांट टू लाइक डिस्ट्रॉय देयर इमेज, ठीक है, अपने इमेज को वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। इसीलिए वो एक प्रोटोकॉल्स होती हैं उनके ब्रांड को यूज़ करने के लिए, उनके नाम को यूज़ करने के लिए, जिसको आपको फॉलो करना होता है। और यहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है उनके साथ में, और वो जो पेरेंट कंपनी है, लेट्स से कंपनी एक्स जो है, वो उसके बदले में आपको क्या करती है, रॉयल्टी चार्ज करती है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंचाइजी एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट की बात करें अगर हम, तो जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून है। तो जावेद हबीब इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, बट अभी क्या है, उन्होंने अपना फ्रेंचाइजी सेल करना शुरू किया हुआ है। उससे क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजी सेल में वो एक एग्रीमेंट बना रहे हैं पर्सन ए या कंपनी ए के साथ में। एग्रीमेंट किस चीज़ की बन रही है, एग्रीमेंट बन रही है उनके नाम को यूज़ करने के लिए, उनके ब्रांड को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है, प्रॉपर उनके गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। आप वो जब तक फॉलो नहीं करोगे, वो आपको अपना नाम यूज़ करने नहीं देंगे, आपको अपना ब्रांड यूज़ करने नहीं देंगे। उसके साथ में क्या है, आपने एक उनके साथ में फिर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे और उनके बीच में एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनता है। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी पर्सन ए और कंपनी ए दे विल बी द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्रेंचाइजी आउटलेट, ठीक है। जावेद हबीब, यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी, रॉयल्टी होगी। जावेद हबीब विल चार्ज अ रॉयल्टी फी फ्रॉम पर्सन ए एंड कंपनी ए, ठीक है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो दैट इज़ नॉट द टेंशन ऑफ जावेद हबीब, ठीक है। सो एंड दूसरा बात क्या है कि जावेद हबीब एट द सेम टाइम कैन मेक अग्रीमेंट with two organization, or they can make agreement with multiple person और multiple companies, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजी से जावेद हबीब कैन रीच टू मल्टीपल प्लेसेस और उनको इतना टेंशन भी नहीं हो रहा, और उनके ब्रांड का, इनके एक ब्रांड की जो है वो क्या हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है। सो अगेन यहाँ पे भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, बदले में उनको रॉयल्टी मिल रही है, रेवेन्यू आ रहा है, एंड उनके ब्रांड भी एक्सप्लोर हो रहे हैं मार्केट में, उनके ब्रांड में भी ग्रोथ हो रहा है, पोजीशनिंग मिल रही है। जहाँ पे वो नहीं जा सकते थे वहाँ पे भी लोग, वहाँ से आके लोग उनके ब्रांड्स को यूज़ कर रहे हैं। एंड आज के डेट में आप देखो तो बहुत छोटे छोटे जगह पे, बहुत छोटे छोटे सिटीज़ में भी ये क्या है, जावेद हबीब के आउटलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। So this was all about franchisee and licensing agreement. तो अभी हमने यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में देखा, हमने जॉइंट वेंचर्स देखे, हमने फ्रेंचाइजी एंड लाइसेंसिंग देखी। दीज आर द स्ट्रैटेजीज जिसको हम एक्सटर्नल ग्रोथ में यूज़ करते हैं। हम इसको यहाँ पे क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं या कैपेबिलिटी हैं, रिसोर्सेज उसको यूज़ नहीं कर रहे, बट वी आर यूजिंग एवरीथिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे एक्सटर्नली चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपैंडिंग आर बिजनेस। क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। और अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन ईमेल मी ऑन माई ईमेल एड्रेस mithali.rani1@gmail.com. So we will come with another corporate level strategy in our next lecture. Till then, you can text me if you have any problem.
on my comment box. Have a good day. Thank you all.